Hello friends, welcome to my YouTube channel Vidyalaypur Teaching. Now we are going to chapter number 5 and exercise number 5.1. तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में हमने आपको जो चैप्टर नंबर 5 है 10th की मैथ का, उसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था। आज की क्लास में हम 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा 5.1। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो 5.1 है इसमें हम देखेंगे, क्योंकि हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था उसमें हमने सारे फॉर्मूले देख लिए थे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए उसको और फिर हम उसको रीड करते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। देखिए सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला गया है, हमको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको करने के बाद हमको बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सिंपल सा बोला है कि एक टैक्सी है जो क्या करती है मतलब 1 किलोमीटर चलने पर 15 रुपये लेती है, लेकिन अगर आप एडिशनल जाएंगे तो फिर वो क्या करेगी, आपको हर 1 किलोमीटर के 8 रुपये ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा था, तो हमने देखा था कि जब भी कोई भी अर्थमेटिक मतलब एपी किसको बोला जाएगा, तो एपी हमने देखा था जिसमें है ना कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 3, फिर यहाँ पर 6, यहाँ 9, यहाँ 12 और सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इनका बीच का जो गैप है वो कितने का है, 3 का है। ठीक है, इनके बीच का गैप 3 का है, इनका बीच का गैप क्या है, 3 है। तो मतलब इसमें जिसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे एपीज होंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि दिया है उसके ही अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि एक टैक्सी जो है वो कितने रुपीज़ लेती है, 15 रुपीज़ लेती है। कितने रुपीज़ ले रही है, वो 15 रुपीज़ ले रही है किसके, 1 किलोमीटर के। ठीक है, 1 किलोमीटर की कितने रुपए ले रही है, 15 रुपीज़ ले रही है। ठीक है, अब वो बोल रहा है नेक्स्ट, अगर वो फिर से 1 किलोमीटर एडिशनल चला तो वो क्या करेगा, 8 रुपये क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा उससे लेगा। ठीक है, तो 8 रुपये क्या कर लेगा, ज़्यादा लेगा। तो देखिए फर्स्ट क्या था, 15 था। सेकंड अगर हम इसको काउंट करें तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर वो आगे चलेगा, फिर जब भी आगे जाएगा तो उसमें फिर से वो क्या करेगा, 8 किलोमीटर, मतलब कि हर 1 किलोमीटर पे जाने के बाद वो एडिशनल कितना रुपए ले रहा है, 8 रुपीज़ ले रहा है। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 31 एंड सो ऑन। फिर आप 31 में 8 कर देंगे, 8 को 8 कर देंगे, 39 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए अब हम इसको, ये एक हमारे पास क्या हो गई है, सीरीज आ चुकी है। हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच गैप कितने का है। तो इनके बीच हमने देखा 8 का गैप है। ठीक है, इनके बीच देखते हैं कितने का गैप है, तो इसके बीच भी कितने का है, 8 का है। तो हमारे पास ये क्या है, सेम गैप आ रहा है। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा एपी हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमें दिया गया है वो एक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो कुछ ना कुछ अगर मिसिंग रह जाता है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है आपके।
रीड करते हैं फर्स्ट कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए सिंपल सा पूछा है उसने कि हमारे पास एक क्या है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एयर भरी होगी। तो वो जो जैसे कि एयर भरी हुई है, जैसे कि 200 एयर भरी हुई, कुछ भी जो भी उसका क्या करेगा, वो हर बार क्या करेगा, उसमें से क्या हो रही है 1/4 कम हो रही है ना। तो इसमें से जैसे क्या हो जाएगी, इसमें से इसका 1/4 क्या होती जाएगी, हर बार कम होती जाएगी। और हमको फिर बताना है कि कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे और फिर देख लेंगे कि ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें नहीं पता है कि उस सिलेंडर में कितना एयर भरा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि उस सिलेंडर में कितना होगा, तो x एयर भरी होगी, है ना, ठीक है। कितनी भरी होगी, x भरी होगी। अब वो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, इस x में से अगर हम इस x का 1/4 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, 1/4 इसका माइनस करेंगे तो देख लेंगे कितना आएगा। तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, x/4, यहाँ कुछ नहीं है, 1 हम कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पर 4 बन जा 4x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 1 का इसमें करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3x/4। तो सेकंड नंबर मतलब कि अब हमने x में से क्या करा है, 1/4 निकाली, तो अब हमारे पास कितनी बची है, x 3x/4 बची है। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x/4। क्लियर है। अब देखिए आपके पास रिमेनिंग जो 3x/4 बची थी, अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, 3x/4 का भी हम क्या करेंगे, 1/4 को इसमें से भी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर 1/4 कम करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और ऊपर 3x का 3x आएगा। क्लियर है। इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, क्योंकि 4 के टेबल में 16 क्या आएगा, 4 टाइम में आएगा, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा, और यहाँ 16 तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x/16 कितना आ जाएगा, 9x/16। तो ये हमारे पास फिर ऐसे ही आप माइनस करते जाएंगे, आपके पास क्या आता जाएगा, नंबर्स आते जाएंगे, है ना। अब हमको बताना है ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा है, हम एपी बताने के लिए क्या करते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 हमारे पास क्या है, 3x/4, और यहाँ पर A1 क्या है, ओनली x है, ठीक है। एलसीएम मेथड लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का x बचेगा और यहाँ पर 4। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, -x/4 आ रहा है, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और निकाल लेंगे। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, A2 में से ये A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए A3 हमारे पास क्या है, 9x है, और यहाँ पर कितना है, 3x/4 है। क्लियर है। अब हम इसको माइनस करके देख लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 36x हो जाएगा, और यहाँ पर होगा कितने का, तो यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, ये 16 के टेबल में 16 1 टाइम में ही आता है, ये 9x हो जाएगा, और इसमें 4 टाइम में आएगा तो ये माइनस का 12x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3x/16। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या बच रहा था, यहाँ पर माइनस का बचेगा। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास बच रहा था -x/4 बच रहा था, और यहाँ पर सेकेंड आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3/16। तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये एपी नहीं है, ये क्या नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और के लिए बस चलिए अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर तक कर लिया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एज वेल
आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इज कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। ठीक है, सिंपल सा बोला है कि एक कोई भी कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, उसमें पहला जो मीटर खुदा हुआ है, 1 मीटर खुदा है, उसके 150 रुपये लिए हैं। अब उसके बाद जितना भी पर मीटर के हिसाब से वो कितना ऐड करता जा रहा है, 50 रुपीज़ ऐड कर रहा है। तो इसका तो सिंपल सा है कि फर्स्ट बोला उसने तो 150 हो गया, 150 रुपीज़ लिए हैं। नेक्स्ट फिर 1 मीटर उसने क्या करेगा, डिगिंग करेगा, तो वो एक्स्ट्रा कितने ले रहा है उससे 50 रुपीज़, तो हम इसमें ऐड 50 रुपीज़ कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। नेक्स्ट करेगा तो फिर उसमें 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। नेक्स्ट करेगा तो 255 हो जाएगा और सो ऑन। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने देखा है, ये तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है, सब में आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है, तो ये सिंपल सा था। ये भी क्या है हमारा एक एपी है, 3rd नंबर क्वेश्चन भी क्या है हमारा एपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर मीटर। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अब देखिए सिंपल सा है, आपने 8th तक पढ़ा होगा, 9th तक पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें है कि आपने है ना कोई बैंक है, उसमें हमने क्या करें 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे किए हैं, और कितना रेट पर किए हैं 8% के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, 1 और R अपॉन 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई भी जितना भी टाइम है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, टाइम तो दिया नहीं है शायद, एवरी ईयर। ठीक है, इसमें टाइम नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से हम 3 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा है, फर्स्ट में तो आपके पास कितना था 10,000 रुपीज़ ही था। अब हम करेंगे, ठीक है, तो अमाउंट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, 10,000 रुपीज़ है, और हमें ये कितनी दे रखा है 8% के हिसाब से है। अब फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर टाइम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 2 लिखेंगे। अब सिंपल सा है, अगर हम इसको करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 प्लस हो जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 108 हो जाएगा और अपॉन में 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, और फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 108 और 20। तो हमारे पास पहला कितना था 10,000 था, अब सेकंड, इसको पहला कितना था 10,000 था, अब इसको कितना आ गया 10,800 रुपीज़ आ गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर का निकाल के देख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10,800, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10,800 1 प्लस फिर से यही रहेगा, लेकिन अब कितना सेकेंड ईयर का है तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम यहाँ पर आ जाएगा 108 अपॉन 100, लेकिन ये कितना है 2 टाइम है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 2 0 से 2 0 कट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर 1 सेकेंड रुकिएगा, ये 10,000 ही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 था, लेकिन सेकेंड ईयर में हमने 2 रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 108 और 108 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं, कितना आएगा करके देखते हैं। 108 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहीं पर कर देते हैं। तो कितना आएगा, 8 8 जे 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर सारा ज़ीरो ही आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 108। अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 8 16 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या आएगा 16 और यहाँ पर ये। तो ये इस तरीके से हमारे पास 1 1 6 6 4 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आंसर, ये 3 डिजिट आ जाएंगी। अब हम देख लेते हैं इनके बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, ये AP हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या, A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 10,800 में से अगर हम 10,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 800। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 800। सेकेंड देख लेते हैं 11,664 में से हम क्या करेंगे 10,800 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा कितना 16 में से फिर 8। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 864 समथिंग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 800 था और ये इतना था तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या है AP नहीं है। ठीक है, ये क्या है फोर्थ वाला भी AP नहीं है। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, देन फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि write first 4 term of AP when the first term A and कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। देखिए हमको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म इनके क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इस AP के फर्स्ट 4 टर्म हमको फाइंड करना है, जिसमें से हमको A दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इससे हमको क्या करना है, आगे के 4 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या होगा 10 ही रहेगा। अब हम सेकंड करेंगे तो क्या करेंगे, A2 को फाइंड करना है तो A1 में हम क्या कर देंगे, D को ऐड कर देंगे। तो A1 हमारे पास क्या है 10 है, D भी कितना आया 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सेकंड टर्म कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में हम D को प्लस कर देंगे। D हमारे पास कितना है 10 है, तो उस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा, थर्ड टर्म हमारे पास 30 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमको अगर 4 टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म में हम क्या कर देंगे, D को ऐड कर देंगे। D हमारे पास क्या है 10 है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4th नंबर टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट के हमारे पास चारों आ चुके हैं, तो हमारे पास फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म आ चुके हैं 10 20 30 40। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, A दे रखा है कितना है -2 है। अब हमको क्या निकालना है, A2 फाइंड करना है। तो A2 के लिए क्या करेंगे हम, A1 हमारे पास -2 है, उसमें क्या ऐड करना है हमको D। ठीक है, तो D हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए -2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, -2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, -2 में फिर से 0 ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, -2 आएगा, और इस तरीके से -2 चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4th नंबर का ये आ गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर है। देखिए A हमको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अब हम A2 फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, A1 में हम किसको ऐड कर देंगे, D को। तो इसको करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड नंबर
क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब A3 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड में फिर से हम क्या करेंगे, D को प्लस कर देंगे। तो देखिए माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही रहेगा और यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा -2। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा -2। ठीक है, फिर A4 फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 है और यहाँ पर -3, तो ये क्या हो जाएगा -5। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -5। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों के क्या आ चुके हैं, यहाँ पर आपको AP देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप है ना आगे के भी कर सकते हैं। सिंपल सा A आपको दे रखा है, D उसको ऐड करके और लेकर आना है। तो आप नेक्स्ट वाले करिएगा, आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3rd नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए उसके बाकी जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे वो आप कर लीजिएगा क्योंकि वो सेम वैसे ही होने हैं। ठीक है, अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिंपल से दिया है, हमको फर्स्ट टर्म बताना है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट टर्म तो हमारे पास हमको पता है कितना है, यहाँ पर 3 है। अब हमको क्या फाइंड करके बताना है कि D कितना होगा इसका। क्लियर है, अब देख लेते हैं। तो सिंपल सा हमें पता है D को फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि A2 में से हम क्या करेंगे, A1 को माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम किस में से 1 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले में देखा हमने क्या आ रहा है, -2। एक और बार करके देख लेते हैं कि हम A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, A3 हमारे पास माइनस है और A2 हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको भी किया तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -2। तो यहाँ पर हमारे पास D आ चुका है। तो यहाँ पर D क्या है हमारे पास, -2। क्लियर है, तो हमने देखी A फर्स्ट निकाल लिया और सेकंड D निकाल लिया। अब ऐसे ही हम इसमें करके देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो सेम हमें D फाइंड करना है। तो A2 में से हम क्या करेंगे, A1 को माइनस करते हैं। तो कितना है, A2 हमारे पास -1 है। ठीक है, माइनस और A1 कितना है हमारे पास, -5 है। क्लियर है, तो यहाँ पर -1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +5 बन जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा। तो हमारे पास हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट यहाँ पर 4 आ रहा है। फिर भी देख लेते हैं एक और करके, A3 में से हम A2 को माइनस करके देखते हैं। तो A3 हमारे पास क्या है, 3 है और A2 हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और ये भी कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर D हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रहा है। तो हमारे पास A क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्या है हमारे पास, -5 है और D हमारे पास क्या आ गया, 4। ठीक है, यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म और D फाइंड करना है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें A दे दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/3। अब हमको D फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, A2 में से हम पहले A1 को माइनस कर लेते हैं। तो क्या है, A2 हमारे पास 5/3 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हमारे पास ये आ जाएगा और ऊपर का सेम 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4/3। तो ये हमारे पास D हो जाएगा। एक और करके देखते हैं, A3 में से हम A2 को माइनस करके देख लेते हैं। A3 हमारे पास 9/13 है। ठीक है, सॉरी ये 3 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/3। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में। ठीक है, 3 ही है, वो 13 हो गया था। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये ऊपर 9 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो 4। तो यहाँ पर हमारे पास D क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर D हमारे पास 4/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 3rd नंबर क्वेश्चन के भी क्या कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन AP, find the common difference D and with write 3 more terms। सिंपल सा बोला है कि हमको सबसे पहले ये APs दे रखे हैं, इसमें से हमको डिफाइन करना है। अगर D सबका सेम आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के आगे से आगे के 3 टर्म और फाइंड कर लेंगे, और अगर जिसका भी D सेम नहीं आ रहा है तो फिर उसका हमको आगे, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम एपीज नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए तो देख लेते हैं, फर्स्ट करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट में हमको दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 2, 4, 8 और 16। तो हमको अगर डी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो देखेंगे 4 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं। A3 हमारे पास 8 है, A2 हमारे पास 4 है, अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। एक और करके देख लेते हैं, ठीक है, तो A4 में से A3 को माइनस करके देखते हैं। A4 हमारे पास 16 है और A3 हमारे पास 8 है, तो यहाँ माइनस करेंगे 8। तो देखिए यहाँ पर D अलग है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग है, तो इसका ये कोई AP नहीं है, इसलिए हम इसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये AP ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका नो आ जाएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में भी सेम डी फाइंड करके देख लेते हैं। आप भी हमारे साथ साथ किया करें, और यहाँ पर जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर हम करवा ही रहे हैं, तो उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास। A2 में से हम पहले A1 को माइनस करके देखते हैं। A2 हमारे पास क्या है, 5/2, और यहाँ पर A1 हमारे पास 2 है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ 1 कम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 ही आएगा। यहाँ पर करेंगे 4, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, 1/2। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं। तो A3 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास क्या है, 5/2 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 कंसीडर करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और इसका करेंगे 5, तो इसका भी कितना आ गया, 1/2। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए हम इसके आगे के क्या कर सकते हैं, 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड वाले में हम कर लेते हैं। देखिए A1, A2, A3, A4, A5 देख लेते हैं हम कितना आ रहा है इसका। तो A5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में D को प्लस करेंगे, और D हमारे पास क्या है, 1/2 है। तो इस तरीके से देखिए नीचे का 2 सेम है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो प्लस में है तो उसको प्लस ही कर देंगे। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे पास आगे का जो A5 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे 4 हो जाएगा। देन A6 निकाल लेंगे, तो 6 में हम क्या करेंगे, 4 में 1/2 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 और कितना आएगा, 1, तो 9/2 हो जाएगा। तो हमारे पास A6 कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम A7 फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, 9/2 में अगर फिर से हम 1/2 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, तो ये कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, A7 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ के क्या कर सकते हैं, तीनों के तीनों क्या कर लेंगे, टर्म्स फाइंड कर लेंगे। मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है आप उनके कॉमन क्या कर सकते हैं, आगे के टर्म फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आंसर नो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम डी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास क्या है, -3.2, फिर इसमें से हमको माइनस क्या करना है, -1.2। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 तो यही रहेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 1.2। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक है,
2.0 क्या आएगा 2.0 या माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और करके देख लेते हैं। A3 में से हम A2 को माइनस कर लेते हैं तो A3 हमारे पास क्या है -5.2, माइनस किसको करना है हमें 3.2 को। क्लियर है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ये ही रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.0। तो यहाँ भी क्या आ रहा है आपके पास 2.0, यहाँ भी 2.0, मतलब इसके हम क्या कर सकते हैं आगे के फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है 1 2 3 4 5 दिया है तो A5 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस का 7/0.2 में अगर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस ही होता है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 2.0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9.2 माइनस का। ठीक है। अब ऐसे ही A6 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर 9.2 में हम क्या करेंगे 2.0 वही माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 11.2। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं आगे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको ये 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरा आपको 5.1 के कंप्लीट करा दिए हैं क्वेश्चंस। आप भी इनको घर पर बैठकर अच्छे से कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर से आप क्लास को देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको ज़रूर क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप क्लास को जाते समय लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप जो आपने रिमेनिंग 4 चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप वो भी देखिए, एक एक क्वेश्चंस कराए हमने उनमें, तो आप ज़रूर उनको भी वॉच कीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट बनवा दी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय